हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव निर्मित पदार्थ का, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरण, जिसे कैटालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम इंडिया केम एंड फन है। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। कैटालिसिस, उत्प्रेरण जिसे हिंदी में कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट कहते हैं। और यह क्रिया जो है क्या कहलाती है? उत्प्रेरण, जिसे कैटालिसिस कहते हैं। यह क्या कहलाती है? कैटालिसिस कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ये बिना भाग लिए, बिना पार्टिसिपेशन किए क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कैटेलिस्ट कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो कैटेलिसिस कहलाती है, यानी कि उत्प्रेरण कहलाती है। और इसकी खोज, किसकी? उत्प्रेरक की जो खोज है वो सबसे पहले किसने खोजा था? वर्जिलियस ने। और किस पे खोजा था? एंजाइम पे। जैविक उत्प्रेरक है दोस्तों, ये एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक है। और वर्जिलियस ने सबसे पहले एंजाइम पर ही इसकी खोज किया था। कब? 1835 ईस्वी में। 1835 में वर्जिलियस ने एंजाइम उत्प्रेरक की खोज किया था। अब हम पढ़ लेते हैं उत्प्रेरक, जो कुछ इंडस्ट्रियों में यूज होने वाले उत्प्रेरक हैं और काफी मात्रा में इसका यूज किया जाता है। लोहे का चूर्ण, ये कहाँ किया जाता है? कौन सी प्रोसीजर में किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैंने जब हैबर विधि आप लोग को पढ़ाया था, मेरा पीछे वाला वीडियो जो है वो आप जरूर देख सकते हो। लिंक मैं ऑलरेडी दे के रखता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके मेरा सभी वीडियो देख सकते हो। और आप जरूर वहाँ पे देखिए, मैंने हैबर विधि दिया है। एक साइड से नाइट्रोजन जाता है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन जाता है, दोनों जो है एक पंप के द्वारा ऊपर भेजा जाता है, जिससे ये कैटलिस्ट चैम्बर में जाता है। और यही कैटलिस्ट चैम्बर में रिएक्शन होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनती है। और यहीं पे ये कैटलिस्ट चैम्बर में क्या रखा रहता है? लोहे का चूर्ण रहता है। इसके बाद आगे है निकेल। निकिल जो है, निकिल कैसा कैटलिस्ट है? ये वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के काम आता है। निकिल जो है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के काम में आता है। प्लेटिनम चूर्ण, इसके बाद क्या है? प्लेटिनम चूर्ण है। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो संपर्क विधि है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो संपर्क विधि है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है संपर्क विधि में। इसके बाद आगे है गर्म एल्यूमिना। इसका उपयोग, किसका? गर्म एल्यूमिना का उपयोग अल्कोहल C2H5OH से इंडिकेट करते हैं, जिसे आप लोग शराब बोलते हो, से ईथर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गर्म एल्यूमिना का उपयोग अल्कोहल से ईथर बनाने में किया जाता है। इसके बाद आगे है क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसे CuCl2 से इंडिकेट करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड को CuCl2 से इंडिकेट करते हैं। यह क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि, कौन सी विधि में? डीकन विधि में इसका उपयोग किया जाता है। अब उत्प्रेरण के प्रकार, अब कुछ उत्प्रेरण के प्रकार हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं उत्प्रेरक? तो ऐसे 2 टाइप के होते हैं, लेकिन और भी इसके अलावा कार्य के आधार पे और भी कई टाइप के उत्प्रेरक माने जाते हैं, जो आगे मैं दूंगा आप लोग को। तो यहाँ पे
हम सबसे पहले सजातीय उत्प्रेरक जिसे होमोजीनस कैटेलिस्ट कहते हैं, सजातीय उत्प्रेरक जिसे होमोजीनस कहते हैं, और दूसरा विषम उत्प्रेरक जिसे हेटेरोजीनस कैटेलिस्ट या कैटेलिसिस कहते हैं। होमोजीनस कैटेलिस्ट या कैटेलिसिस क्या होती है, होमोजीनस के बारे में जान लेते हैं। जब क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में उपस्थित रहते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक जो है वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनस उत्प्रेरक कहलाते हैं। और हेटेरोजीनस उत्प्रेरक क्या होते हैं, हेटेरोजीनस जो उत्प्रेरक हैं वो विषम उत्प्रेरण में, किसमें, विषम उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक, उत्प्रेरक और अभिकारक जो हैं वो दोनों अलग अलग भौतिक स्थिति में होती हैं, जबकि हमने होमोजीनस में पढ़ा है कि तीनों कौन कौन, क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में, एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं, लेकिन हेटेरोजीनस में अलग अलग स्टेट में होते हैं। इसके बाद आगे है, इसके अलावा इसके कार्य के अलावा, माफ करिएगा, इसके कार्य के अलावा किसके, ये कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट के कार्य के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 है पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा उत्प्रेरक जो रिएक्शन के रेट का सक्रिय करता है, रिएक्शन के रेट को सक्रिय करता है, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव या सकारात्मक कैटलिस्ट कहलाता है। उदाहरण के रूप में फेरस चूर्ण अमोनिया को बनाने में किया जाता है। इसके बाद निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो प्रतिक्रिया की दर को, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है या घटा देता है, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है Na2SO4 के ऑक्सीडेशन में अल्कोहल जो है वह निगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसके बाद आगे है ऑटो कैटलिस्ट, के बाद क्या है, ऑटो कैटलिस्ट जिसे हिंदी में स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसमें, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई प्रोडक्ट बनता है और एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम, किसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाई एसिडिफाइड KMnO4 इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। और यही जो इसके आयंस हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इसके आयन जो है वो ऑटो कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। इसके बाद है प्रेरित उत्प्रेरक जिसे इंड्यूस कैटलिस्ट कहते हैं। ये क्या होते हैं प्रेरित उत्प्रेरक, इनके बारे में जान लेते हैं। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट किसी अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के जैसे काम करे तो उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस कैटलिस्ट या प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम सल्फाइड जिसे Na2SO4 कहते हैं, इसका हमने रिएक्शन भी दे रखा है आगे। ऑक्सीकरण, सोडियम सल्फाइड जो है ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को प्रेरित करता है। ये सोडियम सल्फाइड जो है उसका ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को प्रेरित करता है। अतः यह सोडियम सल्फाइड प्रेरित उत्प्रेरक का काम करता है जिसे इंड्यूस कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे रिएक्शन हमने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं कि जब सोडियम सल्फाइड है वो एयर में रिएक्शन करता है तो अपना रिएक्शन आगे उसका जाता है, वो बन जाता है, लेकिन वो सोडियम सल्फेट में बन जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आर्सेनाइड तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, यानी कि ये रिएक्शन एयर में नहीं करता है। लेकिन जब इन दोनों को साथ में रिएक्शन कराया जाता है Na2SO3 प्लस Na3
ASO3 जब इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो दोनों को साथ में, तब जाके ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है, आगे चली जाती है। और यही क्या कहलाती है, यही जो है वो ऑटो कैटलिस्ट कहलाती है, इंड्यूस कैटलिस्ट, सॉरी प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है, जिसे इंड्यूस कैटलिस्ट कहते हैं। ये है सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम आर्सेनेट। तो दोस्तों कैसी रही मेरी वीडियो? दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।